कॉन्टिन्यूड रेशो। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि रेशो क्या है और कॉन्टिन्यूड रेशो क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। फर्ज करें कि कोई शख्स चाय बनाने के लिए 1 कप दूध और 3 कप पानी इस्तेमाल करता है। हम इन दोनों मिकदारों का मवाजना निस्बत की इस्लाह में कुछ यूं कर सकते हैं कि चाय में दूध और पानी की निस्बत 1:3 है। बस निस्बत 2 या 2 से जायद एक जैसी मिकदारों के मवाजने को कहते हैं, जिसे उनके दरमियान कॉलन की अलामत लगाकर लिखा जा सकता है। दो हम जिन्स मिकदारों का बाहमी अददी ताल्लुक निस्बत कहलाता है। अब एक वीडियो की मदद से इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करते हैं। रेशो क्या है? रेशो 2 या 2 से ज्यादा मिकदारों का मुआजना है जो कि इससे रिलेटेड है। लिहाजा हमारे पास 2 मुख्तलिफ मिकदारें या 2 मुख्तलिफ अशकाल हैं। हमारे पास सर्कल्स हैं, स्क्वायर्स हैं और हम इस पिक्चर पर बेस करने वाली रेशो लिख सकते हैं। सर्कल्स के स्क्वायर्स की रेशो 2:3 है। हर 3 स्क्वायर्स के लिए 2 सर्कल्स हैं। अब सिर्फ एक रेशो है जो इस पिक्चर के मुताबिक लिख सकते हैं। हम इस पर सिर्फ 1 मिनट में वापस आएंगे, लिहाजा इस पिक्चर के मुताबिक एक दूसरी रेशो भी है जो कि आप लिख सकते हैं। लड़कों से लड़कियों की रेशो 1:4 है। हर 4 लड़कियों के लिए एक लड़का है। यहाँ 3 मुख्तलिफ तरीके हैं या एक रेशो लिख सकते हैं। हम एक सेमी कॉलन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 1:4। हम इसे फ्रैक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं। रेशोज को फ्रैक्शंस के तौर पर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लिहाजा इन सब का मतलब 1:4 है। लड़कियों से लड़कों की रेशो 1:4 है। अब यहाँ 3 मुख्तलिफ अकसाम की रेशोज हैं। यहाँ पार्ट टू पार्ट रेशोज, पार्ट टू टोटल रेशोज और रेट्स हैं। इस वीडियो में हम पहली 2 अकसाम की रेशोज पर फोकस करेंगे जो कि पार्ट टू पार्ट और पार्ट टू टोटल है। चलिए इस मिसाल की तरफ देखते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं और लड़कियों से लड़कों की रेशो लिखते हैं। हमारे पास 5 लड़कियां और 2 लड़के हैं। यहाँ रेशो 5:2 है। हम यहाँ इन्हें 3 मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। ये पार्ट टू पार्ट या पार्ट टू टोटल है। लड़कियां क्लास का हिस्सा हैं और लड़के भी क्लास का हिस्सा हैं। हम एक पार्ट को दूसरे से कंपेयर करेंगे जो कि पार्ट टू पार्ट रेशो है। चलिए अब दूसरा करते हैं। लिहाजा ये बॉयज टू गर्ल्स रेशो है। हर 5 लड़कियों के लिए 2 लड़के हैं, लिहाजा रेशो 2:5 होगी। और दोबारा से ये पार्ट टू पार्ट होगा क्योंकि आप एक क्लास के पार्ट को दूसरी क्लास के पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। चलिए अपनी आखिरी मिसाल की तरफ देखते हैं। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू स्टूडेंट्स। यहाँ 5 लड़कियां और टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कि 7 हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 मुख्तलिफ तरीके 5:7 हैं। अब ये पार्ट टू पार्ट या पार्ट टू टोटल है। हम अब लड़कियों को कंपेयर करेंगे जो कि क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की तादाद का हिस्सा हैं। चलिए पार्ट टू पार्ट और पार्ट टू टोटल रेशियोज की प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ एक मिसाल है जो हमने कुछ देर पहले देखी जो कि 2 सर्कल्स से 3 स्क्वायर्स की है। आप 2 रेशियोज 2 पार्ट टू पार्ट रेशियोज लिख सकते हैं जो इस पिक्चर पर बेस करते हैं। हम सर्कल्स से स्क्वायर्स को कंपेयर कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ 2 सर्कल्स और 3 स्क्वायर्स हैं। हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। हम स्क्वायर से सर्कल्स को कंपेयर कर सकते हैं। लिहाजा अब ये दोनों पार्ट टू पार्ट हैं क्योंकि हम एक पार्ट में सर्कल से स्क्वायर्स को कंपेयर करते हैं। हम एक दूसरे पार्ट या स्क्वायर से सर्कल्स को भी कंपेयर करते हैं। हम दूसरे पार्ट का मुआवजा करेंगे। हम 4 पार्ट्स की टोटल रेशो लिखेंगे। लिहाजा रेशोज सर्कल से शेप्स की होंगी। या हो सकता है मैं कहूं कि तमाम शेप्स को सर्कल करती हैं। लिहाजा सर्कल्स तमाम शेप्स में हैं। टोटल 5 शेप्स हैं। हम तमाम शेप्स को स्क्वायर भी करते हैं। लिहाजा ये 3:5 होगी। हम एक पार्ट को टोटल नंबर पार्ट टू टोटल रेशो से कंपेयर करते हैं और हमारे आखिरी पार्ट टू टोटल रेशो के लिए हम स्क्वायर की तमाम शेप्स लेते हैं जो कि 5:3 होगी।
लिहाजा ये 6 मुख्तलिफ रेशोज हैं जो हम इस सूरत हाल के मुताबिक लिख सकते हैं। गालिबन अगर हम शेप्स के अलावा कलर्स की तरफ देखें तो हम एक दूसरा 6 लगा सकते हैं। हम येलो टू ब्लू टू येलो कर सकते हैं। हम तमाम कलर्स को येलो करेंगे और दोबारा से ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप रेशो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इन शेप्स को क्लोन करेंगे जो स्टार्स से सर्कल की 2:1 की रेशो दिखाते हैं, जिसका मतलब है हर 2 स्टार्स के लिए एक सर्कल है जो कि स्टार्स से सर्कल की 2:1 है। अब ये सिर्फ एक मुमकिन हल है। इसके लिए यहाँ एक लामहदूद मिकदारों का सोल्यूशन है क्योंकि एक दूसरा तरीका जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो 2:1 है। हर 2 सर्कल्स के लिए मेरे पास 4 स्टार्स हैं। जो 2:1 को सिंप्लीफाई करता है। मैं 6:3 भी कर सकता हूं जो कि 2:1 की रेशो है। मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मैं यहां एक और हल करूंगा। मैं 8:4 करूंगा। ये सब इक्विवेलेंट रेशोज हैं। अगर मैं इन रेशोज को सिंप्लीफाई करूं तो वो सब 2:1 को सिंप्लीफाई करेगा। लिहाजा जब 2:1 को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये सब दुरुस्त होंगी। लिहाजा हम सिर्फ इक्विवेलेंट रेशोज बनाते हैं। चलिए मजीद कुछ रेशोज बनाते हैं। यहाँ 1:4 है। मैं इसे 1:4 फ्रैक्शन लिखूंगा। लिहाजा अगर आपको कुछ इक्विवेलेंट रेशोज लिखना हो तो इसे करने का एक आसान तरीका है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डबल करूं तो 2:8 एक इक्विवेलेंट रेशो होगी। मैं इन्हें दोबारा डबल करूंगा 4:16 और इन्हें फिर डबल करके 8:32 करेंगे जो कि ये सब रेशोज हैं। अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई करें तो वो 1:4 के बराबर होंगे। हम ऐसी तकनीक ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको 3:5 की इक्विवेलेंट रेशो लिखने का कहा जाए तो मैं इन सब को डबल कर दूंगा और मैं 6/10 से खत्म करूंगा। मैं दोबारा से इसे डबल करूंगा, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डबल करूंगा। ये सब रेशोज बराबर हैं। वो सब बराबर हैं। वो सब 3:5 को सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम एक और करेंगे। अगर 3:2 हो तो उन्हें डबल करने के लिए आपको कुछ इक्विवेलेंट रेशोज लिखने की जरूरत है। लिहाजा ये 6:4, 12:8, 24:16 होगा। ये सब इक्विवेलेंट रेशोज हैं। लिहाजा ये रेशो है और ये किस तरह से काम करती है। रेशो को मजीद समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। रेशो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पे हम रेशो का इस्तेमाल देखते हैं। रेशो बेसिकली कंपैरिजन है 2 मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान। रेशो की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं जिसमें हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेशोस। और यही चीज़ बाद में जब हम लोग प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस हमारी बनती हैं। और फिर उसी से ही आगे फर्दर हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शंस पे बात करते हैं और उनके डेली इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं कि हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। रेशो को समझने के लिए जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग पेश करते हैं। हमारे पास 4 रेड कप हैं और 2 येलो कप हैं। अगर इनकी रेशो को हम लोग लें तो ये बनेगी 4:2। यहाँ पे एक बात जो याद रखनी बहुत ज़रूरी है या उसको जहन में रखना है आपको, वो ये है कि अगर आप रेड टू येलो रेशो ले रहे हैं तो पहले रेड नंबर ऑफ कप्स आएंगे और बाद में येलो। अगर आप इनको उल्टा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और हमारे पास जो रेड से येलो की रेशो है वो 4:2 है क्योंकि हमारे पास रेड कप 4 है और येलो हमारे पास 2 है। इसी तरह से अगर हम लोग येलो टू रेड की रेशो लेना चाहें तो 2 हमारे पास येलो कप हैं और 4 हमारे पास रेड कप हैं, तो उनकी रेशो बनेगी 2:4। रेशोज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बारे में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता हो। तो रेशो की जो मेन प्रॉपर्टी है वो बेसिकली ये है कि हमारी रेशो लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल हमारी पिछली एग्जाम्पल के मुताबिक अगर हमारे पास रेशो 4 से 2 है तो इसको हम कट करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम अगर इसको 2 के टेबल से कट करें, जिस तरह आप लोग पहली क्लासेस में डिवीजन या कट करते हैं नंबर्स को, तो ये 2 के टेबल से कट होगा, तो आपके पास आंसर बनेगा 2:1। हमारे पास एक और एग्जांपल है स्टार्स की। हमारे पास 4 स्टार्स येलो कलर में है और 4 स्टार ब्लू कलर में है और इनकी रेशो बनेगी 4:4। चाहे हम अब दोनों स्टार्स इक्वल हैं, चाहे पहले आप येलो ले लें या ब्लू ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको जो नंबर पहले बोला गया या जो कलर पहले बोला गया उसको पहले लिखना है। तो 4:4 का आंसर जो है वो 1:1 होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमारे सामने है, हर बंदा इससे फैमिलियर है, वो देखता है। अमूमन हम लोग अपना घर बनवाते हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें कहते हैं जी आप मजदूर और मिस्त्री जो लगे हुए उनके पास खड़े हों कि वो क्या कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड करें। तो आप नोटिस करेंगे कि जब आपका घर में प्लास्टर हो रहा था तो मजदूर क्या कर रहा था? मजदूर ने 3 पैक या कढ़ाइयाँ जो थी वो रेत की ली और 1 पैक या कढ़ाई जो थी वो सीमेंट की ली और उनको मिक्स किया। तो अगर हम इसको रेशो की शक्ल में देखें तो उसने 3 रेत की कढ़ाइयाँ ली और 1 सीमेंट की ली, तो ये रेशो बनी 3:1। अब हमने रेशो के बारे में काफी देख लिया, उसको हमने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी देख लिया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें 3 ऑरेंजेस एंड 4 स्ट्रॉबेरीज दी गई हैं। अब ये आपकी बारी है कि पहचाने कि कौन सी रेशो किस तरह से चलेगी। अब ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक रेशो को हम किस तरह से डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमारे पास डेली लाइफ में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे रेशो यूज नहीं होती। हम मेजरमेंट्स लें, हम कोई बिल्डिंग का काम करें, कंस्ट्रक्शन करें, हम लोग कुछ बनाएं, कुछ बेक करें, कुछ कुक करें, खेलों में हमें रेशो की बहुत जरूरत पड़ती है, बिजनेस के अंदर रेशोज का बहुत यूज है। मीन डैट कि हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जिसमें हम रेशो यूज नहीं करते। अब आप पहचाने कि आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप रेशो यूज करते हैं और किन किन कैटेगरीज में वो इस्तेमाल हो। उम्मीद करता हूं कि आपको रेशो की बाखूबी समझ आ गई होगी। अब हम कॉन्टिन्यूड रेशो को देखते हैं। आज हम कॉन्टिन्यूड रेशो के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूड रेशो 3 मिकदारों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे पास A, B और C 3 क्वांटिटीज मौजूद हैं और इनके दरमियान रेशो A:B और B:C है। क्योंकि हम इन 3 मिकदारों को कंपेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम इनको कॉन्टिन्यूड रेशो में कुछ यूं लिखेंगे, A:B और B:C, और इसको हम A:B:C लिखेंगे। तो इस तरह हम 3 मिकदारों को कॉन्टिन्यूड रेशो में लिखते हैं। यहां पर ये वाला एलिमेंट आपका मेन कंसर्न होगा। ये दोनों रेशोज का मुश्तरका एलिमेंट है और कॉमन मेंबर हमेशा मिडल में लिखा जाता है। ये एक बुनियादी उसूल भी है। तो जब कभी आप कॉन्टिन्यूड रेशो मालूम कर रहे हों तो आपको पहले इनका मुश्तरका रुकन मालूम करना होता है ताकि आप उसको मिडल में रख सको। तो चलें एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कॉन्टिन्यूड रेशो को कैसे मालूम करते हैं। अब यहां हमारे पास 2 केसेस आते हैं। केस नंबर 1, अगर मुश्तरका रुकन सेम हो, फर्ज करें आपके पास ये वैल्यू है, A:B इज इक्वल टू 1:2 और B:C इज इक्वल टू 2:3। यहां B मुश्तरका रुकन है और इसकी वैल्यूज भी सेम हैं, तो इसकी कॉन्टिन्यूड रेशो को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे
और दी गई वैल्यूज के मुताबिक ये कुछ इस तरह बन जाएगा 1:2:3। यहां मुश्तरका रुकन सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा। केस नंबर 2, अगर मुश्तरका रुकन की वैल्यू सेम ना हो, दी गई रेशो ये है A:B बराबर है 4:5, B:C बराबर है 2:3। यहां नोट करें कि मुश्तरका रुकन B है लेकिन उसकी वैल्यूज मुख्तलिफ हैं, तो चलें इसको फार्मूले के तहत लिखते हैं। अब इस सूरत में आपको एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। इसको इस तरह से ज़रब दें, फिर इन दोनों को और फिर इनको इससे ज़रब दें। 4 ज़रब 2 8 होते हैं, 5 ज़रब 2 10 होते हैं और 5 ज़रब 3 बराबर होता है 15 के। तो इस तरह इन सब की ज़रब से हमें कॉन्टिन्यूड रेशो हासिल हो जाती है। उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये चंद MCQs आपके लिए मज़ीद मददगार साबित होंगे।